गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12 सांख्यिकी में 2 पाठ खत्म हो चुके हैं। तीसरे की ओर शुरुआत करते हैं। रैखिक नियत संबंध तीसरा पाठ, इसकी आज हम बातें करने वाले हैं। रैखिक नियत संबंध, तो देखते हैं रैखिक नियत संबंध में क्या है हमारे पास। थ्योरी में तो कुछ खास नहीं है। हमारे पास नियत संबंध रेखा का अन्वय योजन, ये शब्द हमें समझना है। इसकी 2 विधियां हैं। नियत संबंध अन्वय योजन की 2 विधियां हैं, विकिरण आकृति की विधि और न्यूनतम वर्ग की विधि। ये 1 मार्क्स के सवाल के लिए याद रखना है। थोड़ा आगे चलते हैं। न्यूनतम वर्गों की विधि दी गई है, ठीक है। इसमें यहाँ पर चलते हैं। अब हमारे पास बहुत काम की चीज़ आ रही है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 2 सूत्र हमें याद रखने हैं। ये b ज्ञात करने का सूत्र, हमारे पास b ज्ञात करने के 2 सूत्र बताए गए हैं। अत्यंत सरल सूत्र हैं। और a ज्ञात करने के लिए a और b ज्ञात करेंगे तो हमारी रेखा जो है उसका सूत्र बनेगा y कैप बराबर a प्लस बी एक्स। ए और बी मिल जाएंगे, x का मूल्य रखेंगे तो हमें y कैप का मूल्य भी मिल सकता है। तो हमारे पास खास करके इतनी चीज़ें हैं जिसका हमें आज उपयोग करना है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर b के अर्थ घटन की बात की गई है, वो भी ठीक है। दूसरा है, कुछ खास नहीं है। चलते हैं हम उदाहरण 1 की तरफ। उदाहरण 1, उसके जैसे कौन से सवाल करने हैं यहाँ पर मैंने बता दिया है। आप लोग उदाहरण 2 तो मैं अभी आज सिखा दूँगा। उदाहरण 2 तो आप लोगों का आज हो जाएगा। ई का पहला और स्वाध्याय 3.1 में दूसरा, मतलब 1, 2 और ये 3, 2 उदाहरण और ये 2 सवाल, सब मिला के 4 सवाल आप लोगों के होंगे। अभी 2 उदाहरण में समझा देता हूँ। देखते हैं। हमारे पास बहुत ही अत्यंत सरल सवाल दिया गया है। x और y के मूल्य दिए गए हैं। यहाँ पर x और y के मूल्य रख देते हैं। उसके बाद हमें सिर्फ 2 बॉक्स बनाने हैं, xy और x स्क्वायर का। xy यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो 20, इन दोनों का गुणा करेंगे 20 गुणा 4 80, 25 गुणा 6 150, 30 गुणा 8 240 और अंत में स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर। इन सभी का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 6 का 36 और 8 का 64। फिर सभी का योग कर देते हैं। बहुत ही सरल है ये। योग करने के बाद हम अपने सूत्र में चलते हैं। सूत्र में चलने के पहले हमें खास 2 चीज़ें ज्ञात करनी है। पहली चीज़ है x बार और दूसरी चीज़ है y बार ज्ञात करना है। सिग्मा x हमें मिला था 20, उसे 4 से भाग देंगे तो 5 मिलेगा x बार। 20 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सिग्मा x था, ये सिग्मा y है। यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा x और सिग्मा y दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हम x बार और y बार ज्ञात कर सकते हैं। ये सबसे पहला काम करना है, x बार और y बार ज्ञात करना है। चलो ठीक है। इसके बाद नियत संबंधांक यानी b ज्ञात करेंगे। b ज्ञात करने के लिए सरल सूत्र है। इसके अंदर n हमारे पास 4 थे। सिग्मा एक्स वाई बॉक्स में हमने दिखा 490, सिग्मा x 20 और सिग्मा y 85, n हमारे पास 4, सिग्मा x स्क्वायर 120 और सिग्मा x उसका पूरा स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। इसका हल निकालते हैं। धीरे धीरे हम लोग कैलसी से आराम से कर सकते हैं। ये काम सबके लिए आसान है। हमें b मिल गया। b सर्वप्रथम नियत संबंधांक b ज्ञात करना है। सर्वप्रथम b ज्ञात करना है। b ज्ञात करने के बाद a की तरफ चलेंगे। ए जो हैं उसको हम अंतः खंड कहेंगे। इस प्रकार अंतः खंड कहेंगे।
अंतःखंड। इसका सूत्र है वाई बार, उसमें वाई बार हमने ऊपर ज्ञात किया था सबसे पहले। बी का मूल्य अभी आया 303.25 और एक्स बार हमें मिला था 5। फिर इसका हल निकालने पर हमें ए मिलेगा 5। तो ध्यान से देखिए, हमें बी ज्ञात करना है, उसके बाद ए ज्ञात करना है। उसके बाद सवाल में पूछा गया, सवाल में क्या पूछा गया तो उस पर वापस चलते हैं। सवाल में पूछा गया है कि आयु यानी एक्स, आयु यदि 10 वर्ष हो तो निभाव खर्च का अनुमान ज्ञात कीजिए। एक्स हमें 10 दिया गया है, आयु माने एक्स, तो एक्स हमें 10 दिया गया है। तो इस सूत्र में हम लोग ये जो वाई कैप का सूत्र है उसके अंदर ए का मूल्य रखेंगे 5, बी का 3.25 और एक्स बराबर 10 लेने पर, एक्स के बदले 10 ले लिया है, हल करने पर वाई कैप हमें मिलेगा 37.5। तो विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही सरल विधि है। खास याद रखिए, बॉक्स में जो हमें दिया गया है उसके आधार पर सर्वप्रथम एक्स बार ज्ञात कीजिए, उसके बाद वाई बार ज्ञात कीजिए, उसके बाद बी ज्ञात कीजिए, उसके बाद ए ज्ञात कीजिए और अंत में आप लोगों को ज्ञात करना है वाई कैप। ठीक है, 5 चीज़ें ज्ञात करनी है आप लोगों को। ये 5 चीज़ें मिल जाती है तो आप लोगों का काम ख़त्म। उसी प्रकार दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 की ओर चलते हैं। एक्स और वाई दे दिए गए हैं और हमें एक्स का मूल्य बताया है कि 7 के लिए वाई का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलते हैं, बॉक्स में अंदर 4 खाने बनाएंगे हम लोग। ये तो पता ही है कि एक्स के मूल्य लिखने हैं, वाई के मूल्य लिखने हैं, उसके बाद हमें एक्स वाई करना है। एक्स वाई यानी ये 5 जो दिख रहा है उससे 8 से गुणा करेंगे 40, 7 को 9 से गुणा करेंगे 63, 5 को 10 से गुणा करेंगे 50। इस प्रकार गुणा करते जाएंगे, अंत में योग करना है। यहाँ पर हमें उसके बाद स्क्वायर करना है। ये जो दिख रहा है एक्स, उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का 49, 5 का 25, 12 का 144, 8 का 64 और 3 का 9। इन सभी का योग कर देंगे 316। इसके बाद बॉक्स बिल्कुल हमने उदाहरण 1 में देखा था उसके जैसा ही काम है। सर्वप्रथम हमें ज्ञात करना है एक्स बार, वो मिल गया। वाई बार ज्ञात करेंगे, आसान है, वो भी मिल गया। अब नियत संबंधांक बी का मान ज्ञात करते हैं और ये बी के लिए हमारे पास सूत्र रेडी हैं। बी में सूत्र में हम लोग सर्वप्रथम n बराबर 6, सिग्मा एक्स वाई हमारे पास 431, सिग्मा एक्स 40 और सिग्मा वाई 58 नीचे वाले मूल्य रखेंगे। ये सब आप लोग कैलसी में आराम से कर सकते हैं। अंत पर चलते हैं। बी का मूल्य 0.90 हमें मिल जाता है, करीब करीब 90 के करीब, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा था, उसे हमने पॉइंट के बाद 2 आंकड़े में परिवर्तित कर दिया। चलो, इसके बाद हमें बी मिल गया। उसके बाद बारी है ए ज्ञात करने की। चलिए ए ज्ञात करते हैं। ए ज्ञात करने के लिए हमें याद कीजिए, हमने एक्स बार, वाई बार और बी ज्ञात कर लिया है। तीनों को ए के सूत्र में लेते हैं। यह जो ए का सूत्र है उसे हम अंतःखंड कहते हैं। वाई बार का मूल्य लिख लिया, बी आया था 0.90 और एक्स बार हमारे पास ये आया था। इसका गुणा करके माइनस करके हम ए ज्ञात कर सकते हैं आराम से। ए मिल गया, बी मिल गया। अब हमें x बराबर 7 तो दिया ही है, x बराबर 7 दिया हुआ है। ये तो नियत संबंध रेखा हो गई। इतना x का मूल्य नहीं रखेंगे तो उसे कहेंगे नियत संबंध रेखा। अब x बराबर 7 का मूल्य रखते हैं, तो x बराबर 7 लेने पर, x बराबर 7 लेने पर ये 7 ले लिया, 7 को 0.9 से गुणा करके y कैप यानी हमने y का अवलोकित मूल्य ज्ञात कर लिया है। उसके बाद त्रुटि ज्ञात करेंगे। सवाल में पूछा गया है त्रुटि ज्ञात करना, ये बहुत आसान है। y का मूल्य हमारे पास 9 है और y कैप हमें मिला 9.97। इसको माइनस करेंगे तो त्रुटि मिलेगी हमें
माइनस 0.97। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे चलते हैं तीसरे उदाहरण की तरफ। उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण 3 में हम दूसरा नया सूत्र लेने वाले हैं। उसके जैसे कौन से सवाल आप लोगों को करने बता दिया है स्वाध्याय में, पहला, तीसरा, चौथा और सेक्शन ई का दूसरा 4 सवाल हैं। तो चलते हैं। एक्स और वाई के मूल्य अब थोड़े से बड़े दिए गए हैं। जब इतने बड़े बड़े मूल्य दिए गए हो तो हमें सबसे पहला काम तो है एन ज्ञात कर लेना, एक्स बार ज्ञात कर लेना, एक्स बार और वाई बार। इसके बाद हम नया सूत्र लेंगे। ये एक्स की लाइन सवाल में दी गई है, वाई की लाइन दी गई है। पहला काम करेंगे एक्स माइनस एक्स बार, यानी ये काम ज्ञात करने के लिए एक्स में से एक्स बार जो हमारे पास हैं 34, यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को, एक्स बार 34। तो 32 में से 34 माइनस करेंगे तो -2, 40 में से 34 माइनस करेंगे तो 6, 25 में से 34 माइनस करेंगे तो -9, वगैरह वगैरह माइनस करते जाइए। उसी प्रकार वाई बार हमारे पास है 29, तो 25 में से 29 माइनस करेंगे तो -4, 25 में से 29 माइनस करेंगे तो 6, ऐसे माइनस करते जाइए। अंत में इन दोनों का गुणा करेंगे। इन दोनों का गुणा करना है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यानी 2 गुणा 4 माइनस माइनस प्लस तो 8 हो जाएगा, 6 गुणा 6 36 मिलेगा, 11 गुणा 9 99 मिलेगा, 5 गुणा 7 35 मिलेगा, वगैरह वगैरह। ये सबका योग कर दीजिए। अंत में हमें ये जो दिख रहा है उसका स्क्वायर करना है। -2 का स्क्वायर +4, 6 का स्क्वायर 36, वगैरह वगैरह स्क्वायर करते जाएंगे। ये भी मिल गया, ये 2 चीज़ें मिल गई। इसका भी हमें कुछ काम पड़ने वाला है, देखते हैं। सूत्र में नहीं काम है, सूत्र में हमें सिर्फ इतना ही काम है, इन दोनों का, मात्र इन दोनों का काम है। तो ये बहुत ही छोटा सा सूत्र है। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार हमारे पास 330 और नीचे एक्स माइनस एक्स बार उसके स्क्वायर 228, दोनों को भाग देंगे तो हमें बी मिल गया। फिर बी का मूल्य इस सूत्र में रखेंगे, हल करेंगे तो ये ए भी मिल जाता है, हमें ए और बी मिल गए। फिर हमें नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है, तो उसके लिए ये सूत्र लिखेंगे। इसमें ए का मूल्य -20.3, बी का मूल्य 1.45 रखेंगे। तो ये जो दिख रहा है यह नियत संबंध रेखा है, इसे कहेंगे नियत संबंध रेखा। इसमें x बराबर 50 लेने को बोल दिया है, तो जहाँ पर ये आप लोगों को x दिख रहा है वहाँ पर 50 लेंगे, गुणा करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो आप लोगों को y कैप मिल जाएगा। बहुत आसान है। उदाहरण नंबर 1, 2, 3 और स्वाध्याय 3.1 में 4 सवाल हैं। इतना ही करना है। कितना करेंगे आप लोग उदाहरण करेंगे 1 से 3 और स्वाध्याय के 3 उदाहरण और स्वाध्याय के 4 सवाल, सब मिलाकर आप लोगों को 7 सवाल हल करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में 3.2 सीखने के लिए। धन्यवाद।